कोहिनूर का श्राप, सच या संयोग। कोहिनूर हीरा, जो संसार का सबसे सुंदर और चमकदार रत्न माना जाता है, इतिहास के हर पन्ने में एक अंधकार में छाया बनकर मौजूद रहा है। कहा जाता है कि यह हीरा जहां भी गया वहां वैभव तो आया, पर उसके पीछे विनाश भी, मानो इसकी हर किरण में एक छिपा हुआ श्राप हो। इतिहास में जब हम इस रत्न के स्वामियों को देखते हैं तो यह समानता आश्चर्यचकित कर देती है कि हर वह राजा जिसने इसे अपने मुकुट में सजाया, कुछ ही वर्षों में पतन, पराजय या अपमान का शिकार हुआ। श्राप की उत्पत्ति। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि यह हीरा किसी देवता का आशीर्वाद नहीं बल्कि शाप लेकर आया था। किंवदंती है कि जब यह हीरा पहली बार काकतीय वंश के खजाने से निकला तो मंदिर के पुजारियों ने कहा था, जो भी इस रत्न को अपने स्वार्थ के लिए धारण करेगा उसका साम्राज्य नष्ट होगा और उसके जीवन में सुख नहीं रहेगा। यानी यह रत्न केवल देवता या दान के लिए उपयुक्त था, न कि राजाओं के ताज के लिए। आइए क्रम से देखते हैं उस रहस्यमयी श्राप का सिलसिला। कोहिनूर की उत्पत्ति। कोहिनूर का जन्म लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की गहराइयों में हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हीरा अत्यधिक ताप और दबाव के कारण लगभग 140 से 200 किलोमीटर नीचे बना और फिर ज्वालामुखीय गतिविधियों के साथ सतह पर आया। भारत के गोलकोंडा क्षेत्र की कोल्लूर नामक खान में यह हीरा निकला था। गोलकोंडा, जो आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आता है, मध्यकालीन युग में विश्व के सबसे प्रसिद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्रों में से एक था। यहाँ से ही गोलकोंडा डायमंड्स जैसे प्रसिद्ध रत्न निकले, होप डायमंड, ड्रेसडेन ग्रीन और कोहिनूर। 12वीं शताब्दी में यह हीरा काकतीय वंश के खजाने का हिस्सा था। कहा जाता है कि यह हीरा वरंगला के एक प्रसिद्ध मंदिर में देवता के मुकुट में जड़ा हुआ। खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में दक्षिण पर अपने सेनापति मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा, तब उसने इस मंदिर को लूटा और यहीं से ये दुर्लभ हीरा दिल्ली पहुंच गया। कहा जाता है कि जब ये हीरा उसकी पगड़ी में जड़ा गया तो उसके स्वभाव में असहनीय घमंड और शक पैदा हुआ। वह अपने ही दरबारियों और परिवार पर अविश्वास करने लगा। अंततः वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु अकेलेपन और अविश्वास के बीच हुई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृहयुद्ध शुरू हो गया। कोहिनूर उस समय दिल्ली सल्तनत के शाही खजाने में रखा गया था। उसके मरते ही खिलजी वंश भी धीरे धीरे मिट गया। ये था कोहिनूर के श्राप की पहली झलक। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक एक शक्तिशाली सेनापति और सक्षम शासक था। उसने खिलजी वंश के कमजोर उत्तराधिकारियों और विद्रोहियों को हराकर सत्ता पर कब्जा किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली का तख्त संभाला और तुगलक वंश की शुरुआत की। इस तरह कोहिनूर तुगलक वंश के हाथों में आया। मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक के काल तक ये दिल्ली दरबार के खजाने में सुरक्षित रहा। तैमूरी वंश। 1398 में मंगोल आक्रांता तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली लूट ली और साथ ही शाही खजाने में रखा कोहिनूर भी अपने साथ समरकंद उज़्बेकिस्तान ले गया। कहा जाता है कि तैमूर ने इसे अपने देव चिन्ह के रूप में संजो कर रखा, लेकिन उसके वंशजों में से कोई भी लंबे समय तक समृद्ध नहीं रह सका। तैमूर की मृत्यु 1405 ईस्वी में हो गई। कोहिनूर उसके वंशज शहजादों के बीच घूमता रहा, विशेष रूप से शाहरुख और उलुग बेग के पास। कुछ पीढ़ियों बाद तैमूर का वंश कई हिस्सों में बढ़ गया। तैमूरी ने कोहिनूर को अपने परिवार, सेनापतियों और भरोसेमंद अफगान शासकों में बांट दिया। कोहिनूर पहले ईरान मिर्जा शुजा के पास गया, फिर अफगानिस्तान पहुंचा। लोदी वंश। अफगान मूल के शासक सत्ता की चाह लिए भारत में आए। दिल्ली में कमजोर तुगलक शासकों और अन्य विद्रोहियों को हराकर अफगान सेनाओं ने दिल्ली पर कब्जा किया। बहराम लोदी ने सुल्तान बनाकर 1451 ईस्वी में लोदी वंश की शुरुआत की। इस समय तक कोहिनूर, जो अफगान शासकों के पास था, पुनः दिल्ली सल्तनत के खजाने में पहुंच गया। कोहिनूर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समय तक दिल्ली के खजाने में रहा। मुगल वंश। बाबर, काबुल का शासक और तैमूर का वंशज था। उसने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। तब कोहिनूर बाबर को लोदी खजाने से मिला। बाबर ने अपने संस्मरण तुज़ुक-ए-बाबरी में इसका उल्लेख किया। वह इसे दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में से एक कहता है। बाद में ये हीरा जहांगीर फिर शाहजहां के पास गया, यानी इस बिंदु पर यह रत्न मुगल साम्राज्य की संपत्ति बन गया। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। वह सिंहासन जो भारत की समृद्धि का प्रतीक था। कहा जाता है कि वह इस हीरे को अपनी बादशाहत की आत्मा मानता था, पर नियति ने पलटवार किया। उसका प्रिय पुत्र औरंगजेब ही उसके विरुद्ध हो गया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया।
वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसी कोहिनूर को दूर से निहारता रहा, जिसे वह अपना गौरव समझता था। यहीं से यह मान्यता और गहरी हुई कि यह रत्न राजाओं को अंधा कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए भयानक गृह युद्ध हुआ। औरंगजेब के बाद कुछ ही वर्षों में 6 से ज्यादा बादशाह बदल गए। इसी समय सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह, जो औरंगजेब के पौत्र थे, और बहादुर शाह प्रथम के पोते को गद्दी पर बैठाया। ये वही शासक था जिसके शासनकाल में भारत की सबसे भयानक लूट हुई। वह था नादिर शाह का आक्रमण, जो 1739 ईस्वी में हुआ। मुगल दरबार में वैभव था पर अनुशासन नहीं। मोहम्मद शाह के पास कोहिनूर था, लेकिन उसकी लापरवाही ने दिल्ली को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया। नादिर शाह ने दिल्ली की गलियों में कत्लेआम कराया, लाल किले से मयूर सिंहासन उखाड़ लिया और कोहिनूर अपने साथ ले गया। इस घटना को इतिहास ने दर्ज किया। जब नादिर शाह गया तब दिल्ली सोने से नहीं, खून से लथपथ थी। ये भारत में कोहिनूर की यात्रा का अंत और फारस में उसके श्राप की शुरुआत थी। अफशर वंश नादिर शाह। फारस का महान विजेता नादिर शाह जब ये हीरा लेकर गया तो उसने गर्व से कहा, कोहिनूर है प्रकाश का पर्वत। पर शायद उसे पता नहीं था कि वही प्रकाश अब उसकी विनाश की लौ बनेगा। केवल 8 वर्ष बाद 1747 ईस्वी में उसे उसके ही सैनिकों ने रात में सोते समय मार डाला। उसकी मौत के बाद फारसी साम्राज्य बिखर गया। कहा जाता है कि नादिर शाह के परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने बचाव के लिए कोहिनूर और कुछ अन्य रत्न अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिए, क्योंकि उनके पास अफगान सेना की ताकत थी। इस तरह ये हीरा फारस से अफगानिस्तान, कंधार, काबुल चला गया। दुर्रानी वंश। अहमद शाह दुर्रानी। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह दुर्रानी कोहिनूर लेकर कंधार पहुंचा। उसने अफगान साम्राज्य की नींव रखी और इस हीरे को सत्ता का प्रतीक माना। अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शुजा शाह अफगानिस्तान का राजा बना, परंतु 1809 में उसका प्रतिद्वंद्वी महमूद शाह और उसके सेनापति फतेह खान ने उसे हरा दिया। शुजा शाह को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। वह अपनी रानियों और कुछ वफादारों के साथ कोहिनूर लेकर भारत लाहौर पहुंचा। कोहिनूर जैसे भारी रत्न के मालिक शुजा शाह लाहौर में शरणार्थी राजा बन गया। ये श्राप का एक और प्रमाण था। सिख जाट वंश। महाराजा रणजीत सिंह। शेरे पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में शुजा शाह से कोहिनूर प्राप्त किया। उसने इसे अपने ताज में जड़वाया और कहा, यह अब पंजाब की आन बान और शान का प्रतीक होगा। पर उसके निधन के बाद सिख साम्राज्य तेजी से बिखर गया। 1839 से 1849 तक केवल 10 वर्षों में लाहौर दरबार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। रणजीत सिंह का पुत्र खड़क सिंह रहस्यमय रूप से मारा गया और उसके बाद कोई भी सिंहासन स्थिर नहीं रह सका। सिख साम्राज्य का गौरव उसी कोहिनूर के साथ ढह गया। महाराजा दलीप सिंह। रणजीत सिंह का पुत्र दलीप सिंह मात्र 10 वर्ष का था जब अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1849 में लाहौर संधि के तहत उसे मजबूर किया गया कि वह कोहिनूर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को सौंप दे। ये वह क्षण था जब भारत का सबसे बड़ा रत्न पहली बार विदेश चला गया। दलीप सिंह को ब्रिटेन ले जाया गया, जहां उसने जीवन के अंतिम वर्ष गरीबी और अकेलेपन में बिताए। वह अपने परिवार से दूर एक टूटे हुए हृदय के साथ मरा। इतिहासकार इसे कोहिनूर का सबसे करुण अध्याय मानते हैं। ब्रिटिश शाही परिवार 1850 से आज तक। 1850 में कोहिनूर लंदन पहुंचा और क्वीन विक्टोरिया के मुकुट में जड़वाया गया, लेकिन कुछ ही वर्षों में उनके पति प्रिंस एल्बर्ट की असमय मृत्यु हो गई। तभी ब्रिटिश प्रेस में ये खबरें उभरने लगीं, द कोहिनूर ब्रिंग्स सॉरो टू इट्स मेल ओनर, अर्थात कोहिनूर अपने पुरुष स्वामी के लिए दुख लेकर आता है। लोगों ने इसे कोहिनूर का श्राप कहा। इसके बाद ब्रिटिश दरबार ने यह निर्णय लिया कि कोई पुरुष सम्राट इस हीरे को नहीं पहनेगा। तभी से यह रत्न केवल रानियों के मुकुट में जड़ा जाने लगा। क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ मदर, सभी ने इसे धारण किया, पर किसी पुरुष राजा ने नहीं। और आज भी ये परंपरा जारी है। क्वीन कैमिला के मुकुट में कोहिनूर जड़ा है, जबकि किंग चार्ल्स ने इसे छुआ तक नहीं। ब्रिटेन में श्राप की कहानी का प्रसार। 19वीं सदी के ब्रिटेन में कोहिनूर की चर्चा एक रहस्यमयी वस्तु के रूप में होती थी। लंदन के अखबारों में ये लेख छपे कि ये रत्न जिसके भी पास जाएगा उसकी सत्ता को निगल जाएगा। जब महारानी विक्टोरिया के बाद उनके पुत्र एडवर्ड सप्तम के समय ब्रिटिश उपनिवेश टूटने लगे तो ये कहा गया, श्राप अब साम्राज्य पर चल पड़ा है। और सच में 20वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। भारत, बर्मा, अफ्रीका सब आज़ाद हो गए। कोहिनूर की चमक ब्रिटिश ताज में तो रह गई, पर उसका वैभव मिट गया। आज कोहिनूर लंदन टावर ऑफ लंदन में क्राउन ज्वेल्स कलेक्शन के रूप में सुरक्षित है। ब्रिटिश सरकार इसे सुरक्षित ऐतिहासिक धरोहर बताती है।
पर एशियाई देशों के लोग इसे अपनी लूटी हुई आत्मा मानते हैं। कई भारतीय अब भी मानते हैं कि जब तक कोहिनूर अपने वतन भारत नहीं लौटेगा, उसका श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। सच या संयोग? इतिहासकार मानते हैं कि श्राप वास्तव में एक संयोग और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कोहिनूर उन साम्राज्यों का हिस्सा रहा जिनके उत्थान पतन का दौर स्वाभाविक रूप से आया, परंतु जब एक ही वस्तु बार बार सत्ता परिवर्तन और दुख के साथ जुड़ जाए तो लोगों को ये किसी दैवी श्राप जैसा लगता है। कोहिनूर का श्राप, सच या संयोग? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।